तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे कक्षा 4 की फुलवारी हिंदी फुलवारी का पाठ 1। तो आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। ये है हमारा कक्षा 4 का हिंदी फुलवारी का बुक। तो आज हम इसका पहला चैप्टर पढ़ते हैं और उसके सारे क्वेश्चन को आज इस वीडियो में हल करेंगे। तो आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहिएगा और चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो आप लोगों को मिलती रहे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 4 फुलवारी पाठ 1। चलते हैं, देखते हैं। पाठ 1 है हमारा हे जग के स्वामी। कक्षा 4 के हिंदी किताब की पाठ 1 हिंदी फुलवारी किताब का पाठ 1 है हे जग के स्वामी। तो आज हम इसी चैप्टर को पढ़ेंगे और इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन को हल करेंगे। तो सबसे पहले हम पाठ को पढ़ लेते हैं। यह है एक पोयम, एक कविता है। तो सबसे पहले हम इस लेसन को पूरा पढ़ लेते हैं। चमक रहा है तेज तुम्हारा बनकर लाल सूर्यमंडल, फैल रही है कीर्ति तुम्हारी बन करके चांदनी धवल, चमक रहे हैं लाखों तारे बन तेरा श्रृंगार अमल, चमक रही है किरण तुम्हारी चमक रहे हैं सब जल थल, हे जग के प्रकाश के स्वामी जब सब जग दमका देना, मेरे भी जीवन के पथ पर कुछ किरणें चमका देना। ये कविता लिखा है सोहन लाल द्विवेदी जी ने। तो कुछ इनके बारे में यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं। जैसे उत्तर प्रदेश के फतेहपुर ज़िले के बिंदगी नामक कस्बे में जन्मे कवि सोहन लाल द्विवेदी जी सन 1906 ईस्वी सन 1988 ईस्वी के अंदर के मध्य मतलब की कविताओं में राष्ट्र प्रेम तथा राष्ट्रीय जागरण का स्वर मुखर है। दूध बतासा और शिशु भारती इनके प्रसिद्ध बाल गीतों के संग्रह हैं। तो इनके जीवनी से जुड़ी हुई कुछ पॉइंट्स यहाँ पे दिए गए थे। अब हम चलते हैं इसके अभ्यास प्रश्न पर। तो अभ्यास प्रश्न में सबसे पहले हमें पढ़ना है शब्दार्थ। यहाँ पे सबसे पहले शब्दार्थ दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं। तेज, तेज मीन्स प्रकाश। धवल, धवल मीन्स सफ़ेद और श्वेत। कीर्ति, कीर्ति मीन्स यश। थल मीन्स स्थल, भूमि का भाग। सूर्यमंडल, सूर्यमंडल मीन्स सूर्य के चारों ओर का लाल घेरा। अमल, अमल मीन्स होता है निर्मल और स्वच्छ। और लास्ट है दमका देना, दमका देना मीन्स होता है प्रकाशित कर देना। तो यहाँ पे इस प्रकार से तो इसको क्वेश्चन नंबर 1 है बोध प्रश्न। इसमें 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं, 3 प्रश्न दिए हुए हैं। उन सारे प्रश्नों को हमको हल करना है। तो पहला प्रश्न है कविता में प्रकाश के स्वामी से क्या प्रार्थना की गई है। कविता में प्रकाश के स्वामी से क्या प्रार्थना की गई है। तो इसका उत्तर है कविता में यह प्रार्थना की गई है कि हे प्रकाश के स्वामी मेरे जीवन के पथ को अपनी किरणों से चमका दें और संपूर्ण संसार को प्रकाशित कर दें। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर खा की तरफ। क्वेश्चन नंबर खा में दिया हुआ है ईश्वर के जग के प्रकाश का स्वामी क्यों कहा गया है। ईश्वर को जग के प्रकाश का स्वामी क्यों कहा गया। इसका उत्तर है प्रस्तुत कविता में सूर्य, चंद्रमा और तारों को ईश्वर का रूप माना गया है, इसलिए उन्हें जग के प्रकाश का स्वामी कहा गया है। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन यहीं पे समाप्त हो गया खा। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन। इसमें क्वेश्चन नंबर गा है। तो क्वेश्चन नंबर गा में कविता के आधार पर ईश्वर की महिमा का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। अगला क्वेश्चन है इसका कविता के आधार पर ईश्वर की महिमा का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। तो इसका उत्तर हमने यहाँ पे लिखा है कविता में कवि ने बताया है कि ईश्वर द्वारा रचित सूरज और तारे किस प्रकार अपने प्रकाश से पूरे संसार को प्रकाशित कर रहे हैं और साथ ही कवि ने अपने जीवन रूपी पथ पर प्रकाश फैलाने की कामना की है। तो इस तरह से यहाँ पे ये इसका क्वेश्चन नंबर गा का उत्तर यहाँ पे मिल गया। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में दिया है कविता क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कविता की पंक्तियों को सही क्रम में लिखिए। कुछ आपके किताब में कुछ
कविता की पंक्तियाँ दी हुई हैं और वो इधर उधर करके लिखा हुआ है। मतलब कि आपको इसको सीरियल वाइज जैसे जिस तरह से ये कविता लिखी गई है किताब में उस तरह से आपको सही करके इस कविता को लिखना है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया है, फैल रही है कीर्ति तुम्हारी बन करके चांदनी धवल, चमक रहे हैं लाखों तारे बन तेरा श्रृंगार अमल, चमक रही है किरण तुम्हारी चमक रहे हैं सब जल थल। तो इस तरह से ये क्रम सही है, इसका पंक्ति का क्रम, कविता के पंक्तियों का ये क्रम सही है जिस तरह से यहाँ पे हमने लिखा है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, निम्नलिखित पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। निम्नलिखित पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें लिखना है कुछ यहाँ पे कविता की पंक्ति दी हुई है, इन पंक्तियों का हमको हिंदी में इसका अर्थ लिखना है, भाव लिखना है कि ये कविता में क्या कहा गया है, कवि ने क्या कहने की कोशिश किया है। तो ये पंक्तियां हैं, हे जग के प्रकाश के स्वामी, यहाँ पे थोड़ा सा मिस हुआ है, ये रहेगा स्वामी। जब सब जग दमका देना, मेरे भी जीवन के पथ पर कुछ किरणें चमका देना। तो चलते हैं इसका अर्थ देख लेते हैं। इसका अर्थ है भाव इसका, इस कविता में कवि ने क्या कहने की कोशिश की हुई है। तो यहाँ पे उत्तर है, कवि कहता है कि हे जगत के प्रकाश के स्वामी, आप पूरे संसार को अपने प्रकाश से प्रकाशमान कर चुके हो, तो मेरे जीवन रूपी मार्ग में भी उजाला कर देना। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, सोच विचार बताइए। मतलब कि जो क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है उसको सोच विचार करके अपने दिमाग से लिखना है। तो पहले क्वेश्चन में लिखा है, हमें प्रकाश किन किन चीज़ों से मिलता है। तो इसका उत्तर सूर्य और चंद्रमा प्रकाश के प्रत्यक्ष स्रोत हैं, इन्हीं से हमें प्रकाश मिलता है। सूर्य और चंद्रमा प्रकाश के प्रत्यक्ष स्रोत हैं, इन्हीं से हमें प्रकाश मिलता है। क्वेश्चन नंबर ख, प्रकृति के किन रूपों को देखकर ईश्वर की याद आती है। प्रकृति के किन रूपों को देखकर ईश्वर की याद आती है। तो इसका उत्तर है, प्रकृति के विभिन्न रूप जैसे सूर्य चंद्रमा, पर्वत, पेड़ पौधे, प्रकाश, जल, वायु, अग्नि, मिट्टी इत्यादि को देखकर ईश्वर की याद आती है। अब ये क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म होता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 5 है भाषा के रंग। इसमें दिया हुआ है, क, जिन शब्दों के अर्थ समान होते हैं उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। नीचे लिखे शब्दों में से जल और सूर्य के पर्यायवाची शब्दों को चुनकर लिखिए। तो यहाँ पे हमको दिया हुआ है कुछ पर्यायवाची शब्द दिए हुए हैं, जैसे रवि, नीर, वारी, भानु, अम्बु, भास्कर, पानी और दिनकर। इसमें से हमको 2 शब्द दिया हुआ है, जल और सूर्य का हमको पर्यायवाची शब्द छांट करके इसमें से लिखना है। तो हम लिखते हैं यहाँ पे, जल का हो गया नीर, वारी, अम्बु और पानी, और सूर्य का हो जाएगा रवि, भानु, भास्कर और दिनकर। क्वेश्चन नंबर ख, कविता में जल, थल और जब शब्द जैसे समान ध्वनि वाले शब्द आए हैं, इस तरह के शब्दों को तुकांत शब्द कहते हैं। इसी प्रकार नीचे लिखे शब्दों के 3 तुकांत शब्द लिखिए। तो यहाँ पे कुछ शब्द दिए हुए हैं, इन शब्दों का हमको तुकांत शब्द लिखना है, मतलब कि सेम साउंड वाले शब्द, समान साउंड वाले, समान ध्वनि वाले शब्द लिखना है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, पहला शब्द है लाल, इसका समान ध्वनि वाला शब्द है बाल, काल, ताल। दूसरा शब्द लिखा है तेरा का समान ध्वनि वाला शब्द हो गया मेरा, घेरा, फेरा। और अगला शब्द है चमक, तो चमक का समान शब्द वाला हो गया दमक, नमक और धमक। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन यहाँ पे एंड होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 6, आपकी कलम से यहाँ पे लिखा हुआ है, प्रातः काल चुपचाप थोड़ी देर बाग बागीचे खेत खलिहान में खड़े होकर आसपास के दृश्यों को देखिए, ध्वनियों को सुनिए और अनुभव को अपने कॉपी में लिखिए। तो बच्चों ये क्वेश्चन तो आपको अपने से करना है, लेकिन हम यहाँ पे आप लोगों को कुछ आइडिया बताते हैं थोड़ा सा कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमने यहाँ पे लिखा हुआ है,
प्रातःकाल जब अपने आसपास के दृश्यों को देखते हैं तो एकदम साफ आसमान, सुंदर पेड़ पौधे, खेत खलिहान, शांति ध्वनियों में चिड़ियों की आवाज़ में ची ची और कोयल की कूं कूं कर चलती हवा महसूस होती है। तो इस तरह से आप अपने से भी लिख सकते हैं कि सुबह में उठने पर हमें क्या चीज़ दिखाई देता है, कैसा माहौल होता है वहाँ पे, मतलब कि सुबह का जैसे बहुत ही आसमान साफ़ रहता है, ठंडी ठंडी हवा चलती है। तो इस तरह से आप लोग भी अपने हिसाब से बना कर उसको लिख सकते हैं। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, अब करने की बारी। अब करने की बारी। तो पुस्तकालय की सहायता से प्रातः काल वर्णन की सरल कविताओं का संकलन कीजिए तथा इन्हें गाने का अभ्यास करके प्रार्थना स्थल पर समूह गान कीजिए। इसमें आपको पुस्तकालय से किताबों का संकलन करना है और उसमें कविताओं को छांटना है, कविताओं को आपको लिखना है और उसका अभ्यास करना है और प्रार्थना स्थल पर उसका समूह गान करवाना है। तो ये क्वेश्चन आप लोग अपने तरफ से करिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेरे दो प्रश्न। मेरे दो प्रश्न, यहाँ पर प्रश्न 2 बार लिखा गया है तो ये कैंसिल कर देते हैं। अगला है, कविता के आधार पर 2 सवाल बनाइए। क्वेश्चन नंबर 1, मतलब कि हमें इस कविता पर 2 सवाल बनाना है। तो इसमें क्वेश्चन 1, ईश्वर का प्रकाश सारी दुनिया में कैसे फैल रही है, ये क्वेश्चन हो गया। एक क्वेश्चन में आजकल प्रकाश के कौन कौन से नए स्रोत हैं। तो ये 2 क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 में देखते हैं, इस कविता से मैंने सीखा कि प्रकाश सारी दुनिया को प्रकाशित कर रहा है। और दूसरा है, मैं करूँगा तो सबके जीवन में ज्ञानमय प्रकाश भर दूंगी। इसका आंसर ये रहा। तो ये 9वां क्वेश्चन यहाँ पे एंड होता है और हमारा वीडियो भी यहीं पे एंड होता है। तो आप लोग देखिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।